Hello, my dear friends. Namaste. Welcome back on my channel. And आज एक नई रीडिंग लेके मैं आ गई हूँ आपके सामने। इसका टॉपिक मुझे अभी नहीं पता, बट ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करने वाली रीडिंग होगी, जो मैक्सिमम लोगों से अभी रेजोनेट करेगी ये एनर्जी। ओके, सो जो भी लोग इस रीडिंग को पाते हैं तो अभी उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे है द हाई प्रीस्ट्रेस। जस्ट सो सॉरी, थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। द फूल एंड द स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये आपका प्रैक्टिस करने के लिए है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इसे क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। सो आई यूज माई वाइस वर्सा टैरो डेक। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू सो मच एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच एंजल्स गाइड करें। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट्रेस क्यों आया है, एंजल्स गाइड करें। आई फेल्ट लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम डार्क। मैंने डार्कनेस से स्टार्ट किया था ये एनर्जी, एंड उसके बाद मैंने लाइट ऑन की थी। ओके, सो आपकी जो एनर्जी है या आपका जो एक्सपीरियंस है रियल लाइफ में, वो भी कुछ इसी तरीके का भी चल रहा है कि आपने रियल लाइफ में इतनी डार्क चीज़ें देखी हैं, इतनी एक्सट्रीम लेवल की डार्क चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और कई दफ़ा कई बार आप इस तरीके से सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर मोड में रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं कहाँ तक, लाइक व्हाट्स द लिमिट ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग या सिचुएशन या पर्सन, या किसी भी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई एक डिसीजन लेते हुए अपने पावर में आते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आपके इंट्यूशंस अभी इस बीच में इस दौरान बहुत स्ट्रांग हुए हैं। आपने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है ये आपने सीखा है, बिकॉज आई कैन सी दिस रोज तो ये सारे लव इमोशंस है, ओवरफ्लोइंग लव जो आपने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, उसको आपने कंट्रोल करना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, अपने अथॉरिटी को लेना, अपने थॉट्स को और अपने वर्ड्स में जो पावर और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए वो आपने सीखा है अपने लाइफ में। एट प्रेजेंट में आपने वो बोलना सीखा है, आपने वो सोचना सीखा है जो आपको परेशानी देता है या आपको तकलीफ में देता है, या आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे हो, अब बाहरी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे हो। ओके, सो द फूल कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड मी। इतने सारे मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं डियर एंजल्स, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको इन चीज़ों से निकलने में। अगेन नंबर 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत एंगर इश्यूज सरफेस हो रहा है, हार्ट की हीलिंग भी हो रही है, एंड वहाँ से एट द सेम टाइम आपकी अवेकनिंग भी यहाँ पे चल रही है। मेजर अवेकनिंग साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हाई लेवल ऑफ अवेकनिंग चीज़ें। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे पास्ट में जब इतना सैडनेस को आपने जब एक्सपीरियंस किया है, तो आप बहुत रोए होंगे, बहुत हैवीली आप एक आइसोलेशन को आपने फील किया होगा। एक रूम में अपने आप को आइसोलेशन में रखा होगा, आइसोलेटेड रखा होगा कुछ टाइम के लिए। इट कैन बी फॉर अ वीक ऑल्सो, कि आप
रूम से बाहर नहीं निकले होंगे, तो इस तरीके की चीज़ें आपने कुछ की होंगी पास्ट में। जिन भी लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होती है, सो ये हुआ होगा आपके साथ। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, या सो उसके बाद जब ये इमोशनली आपने आइसोलेशन देखा, इमोशनल लेवल पे आपने जब चीज़ों को ऑब्जर्व किया दूर से, तब आपको पता चला कि आपकी भी हीलिंग हो रही है इस तरीके से, अगर ये नहीं अभी तक आपको पता होगा तो अब आप रियलाइज कर पाएंगे आफ्टर दिस रीडिंग कि ये एक हीलिंग टाइम था जो आपको प्रोवाइड किया गया था। आपको अकेले में रख के आपके अंदर का जो डीप पेन है, डीप डार्कनेस है, वो डार्कनेस जो है वो रिमूव कराई गई है लाइक अ वोल्केनो। वो इरप्ट हुआ है आपके माइंड से, आपके थॉट्स में से बहुत सारी चीज़ें लाइक बहुत ओवर थिंकिंग एंड बहुत ओवर टॉकिंग, ऐसी इस टाइप की एनर्जी आपको फील हुई होगी। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम जब ये जो बर्डन वाली एनर्जी है उससे आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से निकल पाएंगे और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट ले पाएंगे। ये सारे मेजर आर्कानाज हैं इन दिस रीडिंग, तो हाईली हाईली अवेकन पीपल हैं जो अपने लाइफ के, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से विजडम में कन्वर्ट कर पाए हैं, अपने रियल लाइफ के अनुभवों को विजडम में कन्वर्ट कर पाए हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर पाए हैं, डायरेक्टली डिवाइन से इंट्यूटिवली गाइड किए जाते हैं। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टार एंड मून है, सो एंड सन भी है, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सन, मून एंड स्टार्स आ जाना, यानी कि पूरा यूनिवर्स, पूरा कायनात आपको एक डिफरेंट लेवल पे, एक डिफरेंट डायमेंशन में फील होता है आज की डेट में। एंड शून्य की एनर्जी, यानी कि अल्टीमेटली एट द फुल कॉन्शियस एंड फुल सरेंडर में आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। काफ़ी सारे एनिमल, बर्ड्स, पेट्स आपके इर्द गिर्द आपको फील होते होंगे, आते होंगे, आपसे बात करते होंगे। सो आपकी जो है वो ऑरा जो है वो लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट हो रही है। और सो ये जैसे ही ये बैगेज रिमूव हो जाएगा तो आपकी बॉडी जो है और लाइट और फ्री फील करेगी। एंड द सन, मून एंड स्टार्स कमिंग इन द सेम रीडिंग इज लाइक अ वेरी पावरफुल सोल। आप बहुत ही पावरफुल सोल होंगे। तो ये रीडिंग डेफिनेटली काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगी, और जिन भी लोगों से ये रेजोनेट होगी, आप सभी लोग यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सोल हैं। ये एक डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, आपको कंफर्मेशन मैसेज है आपके एंजल्स के थ्रू, आपके यूनिवर्स के थ्रू। ओके, यहाँ पे द स्टार कार्ड क्यों है, एक कार्ड मैं उसके लिए भी लेना चाहूँगी। व्हाट इज़ द न्यू बिगनिंग? आप काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इमोशंस को। आप काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे। 2 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास इसके लिए। ओके, सो सी यस, यहाँ पे है व्हाट इज़ दिस कार्ड? This is Page of Cups. Okay, so and this is number 10, Justice. It's Justice. So डेफिनेटली आपको यहाँ पे ईगल है, सो डेफिनेटली आपको हो सकता है ईगल, अगेन यहाँ पे बर्ड है, एनिमल्स है, काफ़ी यूनिवर्स के थ्रू काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलते हैं। और यहाँ पे अगेन मुझे टोटॉइज, टर्टल दिख रहा है। सो अगेन स्लो है, स्टडी, स्लो है लेकिन स्टडी है, कंफर्म है। जो भी चीज़ें आप कंफर्म यहाँ पे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यस है। ओके, यहाँ पे मुझे यस यस फील हो रहा है। बी पेशेंट और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जस्टिस मिलेगा हर एक उस जगह पे, हर एक चीज़ पे जहाँ पर आप चाहते हो वो बैलेंस एक्टिविटी आप बैलेंस कर पाओगे। ओके, वेरी नाइस। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि
आपको यहाँ पे थोड़ा सरेंडर प्रैक्टिस करना है, और अगर हाई लेवल पे आपने सरेंडर नहीं प्रैक्टिस किया है तो प्रैक्टिस सरेंडर, बिकॉज दैट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और डिवाइन एंजल्स और अपने इंट्यूशंस को थोड़ा ज़्यादा महत्व दें। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को हाई लेवल पे फॉलो करने की ज़रूरत है। सो ओवर थिंकिंग को बंद करके, ये नेगेटिव एनर्जी को बंद करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द सन कार्ड अगेन। सो आपको यहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आगे, ओके, इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं ले सकती, बट ये 2 मैसेजेस ओपन हो चुके हैं। आई विल टेक दीज 2। थैंक यू सो मच। फर्स्ट आपको जो अफर्मेशन आपका कार्ड रहेगा, थैंक यू सो मच, ये रहेगा, आई एम हैप्पी टुडे, आई चूज टू फ्रीली show the world my small and big reasons for happiness. I welcome others to bask in the glow of my joy. तो इतना ब्यूटीफुल मैसेजेस कि आपको अपने हैप्पीनेस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, आप कभी भी यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपके इंट्यूशंस आपको बहुत स्ट्रांगली सही और गलत का फैसला आपको बताते हैं, हैप्पी और सैडनेस के बारे में बताते हैं, आपकी पर्सनल हीलिंग में आपको हेल्प करते हैं। आपको एक न्यू स्टार्ट, आपको यूनिवर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, आपको एक न्यू स्टार्ट दे रहा है। तो आपको अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना है। यहाँ पे कम्प्लीटली आपको अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रीज़न के लिए हैप्पीनेस को फील करना है, और हैप्पीनेस को चूज़ करना है, जॉय को चूज़ करना है। और सेकंड आपके लिए ये चीज़ है कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट fatal. Today I will embrace my failure to learn and grow stronger. So definitely ना ही failure जो है success जो है वो कहीं पे भी final हो गई है। Like today if you are successful, तो आप कि ये success full stop हो गई है, now you are successful, ऐसा तो कभी होता नहीं है, right? तो success is constant and failure is also constant, और failure जो है वो last point नहीं है। It is not the ultimate final failure. उसके आगे so every failure has a new beginning and every success has again a new beginning. Okay, so अगर हम completely successful feel करेंगे तो उसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। और कोई भी success को बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है और कोई भी success को बहुत छोटा भी नहीं बनाना है। So choose your happiness, choose freedom. ओके एंड जो आपके फेलियर्स हैं वही आपको एक नई लेवल की, हाई लेवल की स्ट्रेंथ आपको देंगे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम माय एंजल्स। सो दिस वर द ब्यूटीफुल मैसेजेस। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इसके ऊपर वर्क कीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।